नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर लोन की किस्त की स्वीकृति दी है। इसको लेकर मदरसा पैदाइश फूली नहीं समा रही है और देश में इस तरह जश्न मनाए जा रहे हैं मानो भिखारियों को 5 स्टार होटल में दावत का न्योता मिल गया है। इससे यह भी पता चलता है कि तहमद लहराने से कूलर की अहमियत कम नहीं होती है। भीख पर जिंदा रहने वालों को हमेशा भिखारी का ही तमगा मिलता है। जाहिलों को यह लोन पाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। गरीब जनता जो पहले ही महंगाई बेरोजगारी से चित्कार कर रही थी, उसके ऊपर बिजली और तेल में मूल्य वृद्धि करके कई बम फोड़े गए हैं और अब टोपी से लेकर सलवार के छोर तक पसीने से सरोबार हो रहे हैं। रही सही कसर अल्लाह ने बाढ़ लाकर पूरी कर दी है, जिसके बाद तो बिस्मिल्लाह करने के लिए भी तशरीफ रगड़नी पड़ रही है। लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी पश्चिमी देशों के प्रभाव वाले IMF ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। यह झटका ऐसे वक्त दिया गया है जबकि अभी तक IMF ने पैसा भी नहीं भेजा है और उससे पहले ही पाकिस्तान पर दबाव की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। चीन पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना CPEC को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जवाब मांगा है। इससे मदरसा मुल्क फिर से मुश्किल में फंस गया है। इस समय IMF पर पाकिस्तान की जैसी निर्भरता है, उसे देखते हुए शहबाज शरीफ सरकार में IMF के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं है। दरअसल चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सबसे ज्यादा अमेरिका को खटकता रहा है। वह इसे अपने लिए खतरे के तौर पर देखता है। वहीं भारत भी इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताता रहा है। कुल मिलाकर दोनों देश चीनी परियोजना के खिलाफ हैं और अब IMF के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान से उन कर्जों का ब्यौरा देने को कहा है जो उसने चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के तहत चीनी सरकार और चीन के बैंकों से हासिल किए हैं। पाकिस्तान अगर यह विवरण IMF को देता है तो इससे चीन के इरादों का पता चल जाएगा। इसके बाद IMF तय करेगा कि उसे पाकिस्तान को और कर्ज देना चाहिए या फिर उसे यह कर्ज देना जोखिम भरा हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि प्रत्यक्ष आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान पर कुल जितना कर्ज है उसमें 30% हिस्सा चीन का है। इस साल फरवरी में चीन का यह हिस्सा 27% के करीब था और फरवरी के बाद से पाकिस्तान पर चीन के कर्ज में 4 अरब 60 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब चीन का कुल कर्ज 25 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गया है। लेकिन प्रोक्स आंकड़े कहते हैं कि पाकिस्तान पर चीन का कर्ज इससे कई गुना है, जिन्हें न चीन और न पाकिस्तान सार्वजनिक करता है। IMF यही वास्तविक कर्ज जानना चाहता है, परंतु पाकिस्तान चीन के डंडे के भय से इसे हमेशा छुपाता रहा है। श्रीलंका की तरह ही मदरसा मुल्क भी चीन और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण पिसने लगा है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान पर दोनों तरफ से दबाव बढ़ा है। इनमें से वह किसी की अनदेखी करने की स्थिति में नहीं है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में पाकिस्तान की GDP की तुलना में कर्ज का अनुपात 77.9% था। इसके वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में 78.9% हो जाने का अनुमान है, जो पाकिस्तान के भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। अगर वह इसी तरह कर्ज लो और घी पियो की नीति पर चलता रहा तो चीन उस पर रहम करके मौके नहीं देगा, बल्कि अपना पैसा वापस पाने के लिए प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। और अमेरिका एवं बाकी पश्चिमी देश यही नहीं चाहते हैं। उनके लिए पाकिस्तान का एक रणनीतिक महत्व है। यह देश एक कठपुतली की तरह है जिसे जरा सी भीख देकर किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यहां पर चीन का कब्जा हो गया तो अमेरिका का पत्ता दक्षिण एशिया से पूरी तरह कट जाएगा। वाशिंगटन ने नई दिल्ली पर दबाव बनाने के लिए हमेशा पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है और वह अभी भी यही चाहता है कि पाकिस्तान उसके हाथ तले बना रहे ताकि वक्त पड़ने पर वह उसकी मदद ले सके। यहां चीन का वर्चस्व हुआ तो अमेरिका पूरी तरह भारत पर निर्भर हो जाएगा और भारत एक ऐसा देश है जिसने दबाव में आने की नीति को तिलांजलि दे दी है। उधर पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो किसी का भी सगा नहीं है। यूं भी जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वह केवल अपना ही फायदा सोचता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने चीन की बहुत सारे सीक्रेट पाकिस्तान के जरिए ही हासिल किए हैं। पाकिस्तान की आर्मी को अमेरिका की B टीम कहा जाता है, जो आज भी उसके इशारों पर नाचती है।
लेकिन CPEC एक ऐसी परियोजना है जिसको लेकर पाक सेना और सरकारों ने इसमें काफी गोपनीयता बरती है। चीन श्रीलंका के हम्बनटोटा जिबूती बंदरगाह और अब गवादर में सैन्य बेस की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, वह बांग्लादेश के चटगांव पर भी सैन्य बेस बनाने की चाल चल रहा है। यानी दक्षिण एशिया से लेकर पूर्वी एशिया तक वह अपना सुरक्षा घेरा तैयार करने में लगा हुआ है। अगर चीन अपने मकसद में सफल हुआ तो फिर चीन से टकराना अमेरिका के लिए बहुत कठिन चुनौती बन जाएगी। यही कारण है कि अमेरिका रणनीतिक रूप से अहम पाकिस्तान को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अगर चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए कर्जों के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्राप्त होते हैं तो वह इन कर्जों में कमी करने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से संचालित कर सकता है। लेकिन चीन ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। वह मदरसा मुल्क को यूं ही अंधाधुंध लोन नहीं बांट रहा है। अगर यहां अमेरिका के रणनीतिक हित है तो चीन अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए ही पाकिस्तान को बलि का बकरा बना रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।